आज के वीडियो में एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा करते हैं, खास करके ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो न्यूज में चल रहा है और जिसको रिलेटेड आर्टिकल्स न्यूज में काफी आ रहे हैं। आप एक चीज को समझिए कि यहाँ पर एक वर्ड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की आवश्यकता है, विच इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक कल्चर। एक सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेटेजिक कल्चर को अगर समझना है तो आप इस तरीके से सोच के देखिए कि एक बंदे का व्यवहार हमेशा उसकी फैमिली, उसके रिलीजन, उसके घर के रिलीजियस प्रैक्टिसेस और उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे शेप होता है। आज अगर कोई भी बंदा किसी भी प्रकार का व्यवहार दिखाता है तो उससे उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी फैमिली की अपब्रिंगिंग, उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में पता चलता है। इसी तरीके से जब एक कंट्री कोई पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाती है तो वो कंट्री का बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है उसके कल्चर से, उसके पास्ट और उसके एक्सपीरियंस से। इन सिंपल लैंग्वेजेस इसी को स्ट्रेटेजिक कल्चर बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक कल्चर का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री किस प्रकार से सोचती है तीन चीजों को लेके, वॉर को लेके, पीस को लेके और सिक्योरिटी को लेके। स्ट्रेटेजिक कल्चर में जब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से वॉर, पीस और सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये तीनों चीजों के ऊपर जो आपकी सोच है वो बेस होगी आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे, आपके बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे, आपके देश के भूगोल, ज्योग्राफी के बेसिस पे। तो किसी भी कंट्री का वॉर, पीस और सिक्योरिटी को लेके जो भी आज की डेट में बिलीफ सिस्टम है वो इंस्पायर होता है उसकी हिस्ट्री, बिलीफ और ज्योग्राफी को लेकर। महाभारत एक आज की डेट में भारत के अंदर बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है जो भारत के स्ट्रेटेजिक कल्चर को शेप करता है। महाभारत की कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं जिनको पहले हम समझते हैं और फिर देखते हैं कि ये भारत के स्ट्रेटेजिक कल्चर को कैसे गाइड करती हैं। आई होप अब आपको स्ट्रेटेजिक कल्चर क्लियर होगा कि किसी भी कंट्री का वॉर, पीस और सिक्योरिटी को लेके क्या मानना है वो डिपेंड करता है उसकी हिस्ट्री, बिलीफ और ज्योग्राफी को लेके। कीपिंग दिस इन माइंड, महाभारत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज हमें सिखाती है कि हमें कोई भी लड़ाई धर्म के लिए लड़नी है। धर्म आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म इंश्योर करना आज किसी भी देश के लिए राइटियसनेस इंश्योर करना एक हॉलमार्क है। इस रीजन से जब हम बात करते हैं महाभारत की तो हमने महाभारत में भी ये उदाहरण देखा कि किस प्रकार से कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी तभी हुई जब बाकी सारे साधन खत्म हो चुके थे। भारत का रवैया यदि पाकिस्तान की ओर देखा जाए तो भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करी, कई बार पीस और डिप्लोमेसी की कोशिश करी, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने पीस और डिप्लोमेसी का सहारा लेते हुए आतंकवाद को छोड़ा नहीं और उसने अपने धर्म को भूल दिया और धर्म को भुलाने के बाद उसने आतंकवाद को स्पॉन्सर किया। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के पास रिटेलिएट करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी चीज, महाभारत हमें ये सिखाती है कि प्रिपेयर्डनेस ऑलवेज मैटर्स। क्योंकि जब हम देखते हैं महाभारत में तो कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बात सिखाई थी कि जब भी आप कोई भी लड़ाई इनिशिएट करो तो लड़ाई इनिशिएट करने से पहले पूरी प्रिपेयर्डनेस करना आवश्यक है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो जब पहलगांव में घटना हुई, पहलगांव की घटना के बाद तुरंत भारत की सेना ने आक्रमण करके पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, बल्कि भारत की सेना ने प्रिपेयर्डनेस को फॉलो किया। भारत की सेना ने महाभारत से ये लेसन सीखा कि किस तरीके से इमीडिएट रिस्पांस देने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सरकार पहले नॉन काइनेटिक कदम उठा रही है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया, हमने जो है उनके डिफेंस पर्सनल को हटा दिया, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे उनको भगा दिया। और जब प्रिपेयर्डनेस पूरी हो गई उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करी। महाभारत तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें वो सिखाती है वो ये है कि हमें साइकोलॉजिकल वॉर और स्पाइज और इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है। महाभारत में संजय और खास करके संजय को लेकर जो स्पाइंग की पूरी स्टोरी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और आज अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भारत ने सर्जिकल ऑपरेशन किया, जो कि महाभारत के चक्रव्यूह प्रिंसिपल से मोटिवेटेड है, वो चक्रव्यूह प्रिंसिपल से मोटिवेटेड सर्जिकल ऑपरेशन एक प्रिसाइज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। और इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत भारत की सरकार ने और भारत की मिलिट्री ने एक कंबाइंड काइनेटिक रिस्पॉन्स पाकिस्तान को दिया। और इसके तहत हमने क्योंकि पूरा का पूरा ऑपरेशन एक नॉन एस्केलेटरी लेवल पर रखा, जिसको हमने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामने जताया भी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अल्टीमेटली धर्मा की विक्ट्री हुई और हमने जो भी लड़ाई लड़ी दैट वाज अ फाइट फॉर जस्टिस एंड दैट वाज अ फाइट फॉर धर्मा। और सबसे बड़ी बात ये मत भूलिएगा कि पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर में केवल महाभारत नहीं, हमारे मराठा साम्राज्य से भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के जो पूरा मराठा साम्राज्य था, उस मराठा साम्राज्य की जो सबसे बड़ी लर्निंग थी वो ये थी कि मराठाज ने अपने वॉरफेयर के दौरान और लड़ाई के दौरान जो भी वो दूसरे अपने एनिमीज और एडवर्सरीज से लड़ते थे, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी आर्म्ड फोर्सेस को
इंडिजीनस रखा। जब महाराजा रंजीत सिंह यूरोपियंस को रिक्रूट कर रहा था और जब टीपू सुल्तान यूरोपियंस को रिक्रूट करके अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करवा रहा था, तो याद रखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की और उन्होंने इस चीज के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने पूरी की पूरी फोकस इंडिजिनाइजेशन पे रखते हुए अपनी पूरी की पूरी मराठा गुरिल्ला फोर्स को जो उन्होंने ट्रेन किया वो एक इंडिजिनस फोर्स थी। और आज भारत का जो ये आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको डीआरडीओ ने मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तहत बनाया है, वो 45 किलोमीटर की रेंज तक आज फाइटर एयरक्राफ्ट्स को लेकर, क्रूज मिसाइल्स को लेकर और एयर टू सरफेस मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज आत्मनिर्भरता का इस ऑपरेशन सिंदूर में हमें देखने को मिला। तो ये सब चीजें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है और आई होप अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ और कुछ नई एनालिसिस, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। धन्यवाद।